जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथ का चैप्टर 3, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर युग्म छूट गया, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हमारा पहला दिन है जो कि जिसमें हम वीवीआई टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें पहले ही हम दो चैप्टर यहाँ पर कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा आज पहला दिन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज पहले फोकस करेंगे कि आज पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम फोकस करते हैं आज पढ़ेंगे क्या। आज क्या क्या पढ़ेंगे? तो तुलना, अनुपातों के तुलना के आधार पर जितने भी हमारा क्वेश्चन उसको लगाएंगे। वीवीआई साथ साथ में वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करेंगे, साथ साथ में वीवीआई सब्जेक्टिव को भी लगाएंगे। यानी कि अनुपातों की तुलना से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव बनेंगे, जितने भी पी क्यू बनेंगे, यानी कि 2011 से 2025 तक में पूछे जाने वाले जितने भी यहाँ पर सवाल होंगे उसको यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2026 के लिए। यदि आप 2026 में बोर्ड देने वाले हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में कवर करते चलेंगे। अलग से ऑब्जेक्टिव या अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ टर्मों को, यानी कि कुछ ऐसा कुछ है जो हम पढ़ लेते हैं, जिसको कुछ ऐसा बेसिक्स जो पढ़ने से ही क्वेश्चन को यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए दो समीकरण युग्म दिया है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो दो समीकरण यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया है। हम बताए थे रैखिक बहुपद, यदि बहुपद चैप्टर में आप यदि पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे रैखिक बहुपद किसका कहते हैं, जिसमें एक घात होता है। यहाँ पर देखिए कितने घात हैं, यहाँ पर हमारा एक घात है। तो इसको तुलना करेंगे इससे ax1 यानी a1x प्लस b1y बराबर c1। इसको तुलना करने पर ये हमारा a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे, c1 बटा c2। इसी को अनुपात का तुलना कहते हैं। अनुपात इसी को कहते हैं। आपको पता होगा अनुपात भाग में भी होता है और इस प्रकार से भी होता है। इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम अनुपात में लिखे हैं। जब अनुपात में a1/a2 दोनों b1/b2 दोनों आपस में बराबर ना हो, क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उसका जो हल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। उसका यदि ग्राफीय हल निकालेंगे तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इस प्रकार से, प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। अधिक ग्राफ में जहां भी आप ग्राफीय विधि से भी समीकरण को हल करना, इसमें इसी में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि डे 2 में पढ़ेंगे। इसको प्रतिच्छेदी रेखा मतलब यही होता है, एक दूसरे पर जहां जिस बिंदु पर दो लाइन एक दूसरे को काटती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और जो रेखा काटती है एक बिंदु पर उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसका केवल एक हल होगा और संगत होगा। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगी कि संगत क्या है, एक हल क्या है, तो आगे जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। जब हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू यानी कि तीसरे के बराबर नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। और उसका जो ग्राफीय हल होगा वो समांतर रेखा होगा। इस प्रकार से समांतर रेखा, सीधा दो समांतर रेखा रहेगा तो उसको डायरेक्ट मार दीजिएगा कि उसका कोई हल नहीं होगा। ये असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। जब तीनों यहाँ पर बराबर है, यानी कि तीनों अनुपात हमारा क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो ये इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। और ग्राफीय हल इसका समपाती होगा। समपाती किस प्रकार से होता है? समपाती एक ही लाइन पर दो रहता है, एक ही लाइन पर दो लाइन रहेगा, उसी को हम समपाती कहते हैं। और इसका जो ये भी रहेगा संगत रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है ये वाला टेबल याद रख लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर दोनों अनुपात बराबर नहीं रहता था, प्रतिच्छेदी इसका करती हुई रेखा होता है। इसका केवल एक हल होता है, या तो अद्वितीय हल होता है। उसी प्रकार से देखिए तीनों जब बराबर रहेगा तो समपाती रेखा रहेगा और क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब दोनों दो चीज बराबर रहेगा लेकिन तीसरे के बराबर नहीं रहेगा तो उसके समांतर रेखा होगा और कोई हल यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको एनसीईआरटी में आप देखिएगा होगा तीसरे चैप्टर में। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप समझ में आ रहा होगा।
तो हम क्वेश्चन के ऊपर, यदि थ्योरी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्या दिया देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा वीवीआई सब्जेक्टिव ये सब है, अनुपातों A1 A2 यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पीछे ही पढ़े थे हम, देखिए कि कौन संगत होगा, तो अधिक कोई हल यानी कि ये वाला आ गया तो असंगत होगा, और ये दोनों आ गया तो संगत होगा, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर आ जाए तो तीनों अनुपात बराबर आ जाएगा तो भी संगत होगा, और दो अनुपात यहाँ के A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाए तो भी क्या होगा, संगत होगा। और यदि दो को बराबर हो जाए लेकिन तीसरा के बराबर ना हो तो असंगत होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करके A1 और A2 जितना भी हमारा मान रहेगा उसको हम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, जो भी समीकरण दिया रहेगा लिख लेंगे समीकरण युग्म। क्या लिख लेंगे, यहाँ पर जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको लिख लेंगे समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म हमारा क्या है, 2x, समीकरण है 2x, ये हमारा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 8। उसी प्रकार से 4x माइनस 6y बराबर 9। यहां से हम मान निकालेंगे A1, ये वाला A1 हो जाएगा, इसको ये वाला क्या आ जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये C2। y और x y को यानी कि वेरिएबल को नहीं लेना, यानी कि चर मान को नहीं लेना, हमें अचर मान को ले। A1 का मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को A1, B1 का मान यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे C1 बराबर क्या आ जाएगा 8। उसी प्रकार से निकालेंगे A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार से पहले आपको मान निकालना है। मान निकालना बहुत ही सिंपल है। तुलना यहाँ पर पहले से कहा, इसमें तुलना कीजिए, इससे तुलना कीजिए, यानी कि पहला वाला जो यदि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यदि इसमें से हम तुलना करेंगे तो पहला वाला A1 होगा, दूसरा वाला A2 होगा, उसी प्रकार से इसमें B1 होगा, ये B2 होगा, ये C1, ये C2। क्वेश्चन में तुलना करने को दे दिया है तो हम तुलना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं एक, जिसमें हम निकालेंगे A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 का मान हम पीछे से देख लेंगे कि A1 का मान क्या है हमारा। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान हमारा है 2 और A2 का मान है 4। A1 का मान है 2 यानी कि 2, A2 का मान है 4, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। उसी प्रकार से B1 बटा B2 निकालेंगे। B1 बटा B2 हमारा क्या था, B1 -3 और B2 हमारा -6। क्या लिखेंगे -3, इसको लिखेंगे -6। बस मान आपको पुट करते जाना, कुछ नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2। आप चाहे तो इस प्रकार से डिनोट करके लिख सकते हैं 1 2, माइनस से माइनस हमारा कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर है। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा है 8/9। देखिए यहाँ ये दोनों तो बराबर है, यहाँ पर कौन सा कंडीशन आ रहा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो हमारा यहाँ जो कौन सा कंडीशन आ रहा है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का, क्या है बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसका क्या होगा, ये अनुपात आपको याद रखना कि जब भी ऐसा आ जाए तो लिखेंगे दिया गया समीकरण क्या है, असंगत है। क्या हमारा असंगत, क्योंकि जब भी कोई हल नहीं होगा, इसका तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः हमारा जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, असंगत है। सिंपल। इसीलिए हम थ्योरी पहले पढ़ा दिए आपको, वो सिर्फ रिवीजन के लिए था। जो हम शुरू में पढ़ाए, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छा तरीका से हम आपको बताए थे, क्योंकि अभी रिवीजन सेशन चल रहा है। टारगेट है कि हमें 2 महीने में पूरे चैप्टर को, यानी कि 15 का 15 चैप्टर को कंप्लीट करना है, जो भी VBI टॉपिक रहेगा।
तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि संगत है कि असंगत हमें ज्ञात करना है। ये देखिए 2014 के सी सेट में आया था यहाँ पर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा इसका। आगे हम बढ़ते हैं, इसीलिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन आपके लिए लाते बनाने के लिए। उसी प्रकार से इसको भी बना लीजिएगा। देखिए हमारा क्या है, असंगत है कि संगत है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। उसी प्रकार से बनाना है, समीकरण युग्म लिखना है। यहाँ पर जो भी हमारा समीकरण युग्म रहेगा उसको लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या हमारा 3x प्लस 12y बराबर 5, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 7। A1 और B1 और C1 का मान निकालेंगे। यहाँ पर A1 का मान क्या होगा 3, B1 का मान क्या होगा 12, C1 का मान क्या होगा 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और C2 का मान हमारा आ जाएगा 7। अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं, चलिए देखिए A1 बटा A2 पहले निकालेंगे। सर्वप्रथम A1 बटा हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A1 बटा A2 3 बटा 2, ये तो कटेगा नहीं। B1 बटा B2 निकाल लेते हैं, क्या जगह 12 बटा 8 काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए 3 बटा 2, 4 तिया 12, ये भी दोनों बराबर आ गया। उसी प्रकार से C1 बटा C2 निकालेंगे, क्या जाएगा 5 बटा 7, क्या जाएगा हमारा 5 बटा 7। यहाँ पर कौन सा कंडीशन बन रहा है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा यहाँ पर B2 नोट इक्वल टू क्या बन रहा है C1 बटा C2। तो हमारा इसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अतः दिया गया समीकरण, ये चीज लिखना आवश्यकता होती है, समीकरण युग्म क्या हमारा असंगत है। आपको हम शुरू में बताएं कौन सा संगत होगा, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाए, यानी कि एक हल आए या तो अनंत हल आए तो संगत, और कोई हल नहीं आया तो असंगत। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज किया, क्या K का मान पूछा है, इसमें कोई हल नहीं होगा और K का मान पूछा है। तो फॉर्मूला तो कोई हल नहीं, कोई याद ही हो गया होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया रहेगा तो लिख लेंगे समीकरण युग्म। यहाँ पर समीकरण युग्म जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म जो भी दिया रहेगा हमारा क्या दिया है, kx प्लस y बराबर 1, और हमारा k प्लस 1 पूरा है x प्लस 2y बराबर 3। जो भी समीकरण दिया रहेगा शांति से पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, A1 का मान निकालना है। A1 की जगह पर k है हमारा, देखिए फर्स्ट वाला को A1, दूसरे वाले टर्म को कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, 1 C1 की जगह पर 1। A2 का उसी प्रकार से मान निकालेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1। अब B2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, B2 जगह पर 2, C2 की जगह पर 3। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका तो कोई हल नहीं है, लिखा है पहले क्वेश्चन में दिया कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नोट इक्वल टू C1 बटा C2। तो फॉर्मूला में बस पुट करते जाइए, k बटा क्या हो जाएगा हमारा k प्लस 1, फिर B1 बटा B2 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3। अब देखिए ये तो दोनों बराबर नहीं है,
तो ये दोनों बराबर है तो कुछ नहीं, बस इसी समीकरण को सॉल्व करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर यहाँ पर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k1 का गुना करेंगे 1 से तो हमारा k प्लस 1 हो जाएगा, किसी चीज से गुना करेंगे वही होगा, इसको गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा। 1 यही रहने देते हैं, 2k प्लस है इधर माइनस कर देते हैं, 1 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। बस यही हमें निकालना था, k की वैल्यू जो आया हमारा क्या आया 1, यही हमारा निकालना था। k का वैल्यू क्या आया 1, दोनों आपस में बराबर है तो 1 के बराबर k है तो k के बराबर भी 1, यानी कि k का मान 1 आ गया। इस प्रकार से अब बनाइएगा k का मान। बहुत साल पूछा, ये देखिए 2024 के फर्स्ट सीटिंग में आया था, ये क्वेश्चन देखिए 2021 में भी आया था, 2025 के सेकेंड सीटिंग में आया था। इसका देखिए हम बता देते हैं क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल का पता है तीनों बराबर होना चाहिए, अनेक हल का क्या है तीनों बराबर, अद्वितीय हल का दोनों बराबर नहीं, और कोई हल का नहीं दो को बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो भी समीकरण दिया रहेगा पहले समीकरण को ही लिखना है, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। यही सब बच्चे गलती करते हैं, ये सब चीज नहीं लिखते हैं, ये सब चीज यदि नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर मार्क्स कटने की चांस बढ़ जाती है, और फिर बच्चे बोलते हैं कि हम पूरा बना के आए थे फिर भी हमारा जो मार्क्स क्यों काट लिया एग्जामिनर, थे इसी कारण से काटता क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को नहीं लिखें, डिस्क्राइब करके लिखना कि क्या क्या हम किए, क्योंकि ये एमसीक्यू तो है नहीं कि सिर्फ रंग दिए आंसर से मतलब, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप का मार्क्स मिलता है, जितना अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे ए वन की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, ए1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे के, बी वन की जगह पर क्या लिखेंगे 3, और सी1 की जगह पर लिखेंगे पूरा माइनस के माइनस 3, ये पूरा है, क्या है पूरा है तो पूरा लिख देंगे। उसी प्रकार से a2 का मान निकालेंगे 12, b2 का मान निकालेंगे k, और C2 का मान निकालेगा माइनस के। अब इसका क्या है, इसका अनेक हल है, अनेक हल है तो मतलब क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि तीनों बराबर होगा, क्या होगा तीनों बराबर होगा। तो हम सिर्फ मान पुट करेंगे, कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ मान पुट करना है। एक a1 की जगह पर k और a2 की जगह पर 12, k बटा 12 बराबर यहाँ 3 बटा k यहाँ पर माइनस के माइनस 3 और यहाँ पर माइनस के। ध्यान दीजिए यहाँ पर करना क्या है, करना कुछ नहीं, आप चाहे तो देखिए तीनों बराबर है, या आप चाहे तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, आप चाहे तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए। बात को यहाँ पर समझिए, ये अनेक हल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता कि बच्चे को समझ में नहीं आता। क्या करेंगे, या तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, या तो इन दोनों को बराबर, या तो इन दोनों को बराबर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे आसान जो लगे आपको कि किसका कैलकुलेशन हम आसान, क्योंकि तीनों आपस में क्या हमारा बराबर है, जब तीनों आपस में बराबर है तो हम किसी को भी किसके बराबर कर सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे आसान ये वाला हमें लग रहा है, ये दोनों पार्ट यानी कि k1 12 बराबर 3 बटा के, सबसे आसान कैलकुलेशन लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 12 36, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा यहाँ पर 36, के बराबर हो जाएगा हमारा 6। आसान हो गया। यदि इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो मान उतना ही आएगा, आप करके देखिएगा, लेकिन इसमें शायद गुणनखंड आ जाए, क्योंकि ये देखिए देखने में ही लंबा लग रहा है। तो कैसे भी कीजिए के का मान 6 ही आएगा, या तो उन दोनों को बराबर कीजिए, या तो a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2 कीजिए, तीनों के आपस में कैसे भी बराबर कीजिए आपका 6 ही आएगा। लेकिन सबसे अच्छा सजेशन हम देते हैं कि जो आसान रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आसान से सॉल्व यहाँ पर कीजिएगा। उसी प्रकार से देखिए कोई हल नहीं होगा 2024 में आया था, तो इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्या a1 बटा a2
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि बराबर है नहीं, तो इसका हम करके निकाल लेंगे के का मान पुट करना है। एक A1 के जगह पर के, A2 की जगह पर 1, यानी कि एक A2 की जगह पर के माइनस 1, और उसी प्रकार से B1 की जगह पर 1, B2 की जगह पर 2, C1 की जगह पर 1 और वो 3। इन दोनों का कंपैरिजन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा, एक हम बताएं एक आपके लिए बनाने। अब हम हमारा सब्जेक्टिव यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो हम ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका इससे थोड़ा अलग होगा, उतना कॉन्सेप्ट लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। VBI ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। ये 2024 में आया था क्वेश्चन के किस मान के लिए। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन उसमें लैंग्वेज लिखना है, इसमें लैंग्वेज हमें नहीं लिखना है। अनंत हल होगा। अनंत हल माने तीनों बराबर, तो तीनों का मान आप डायरेक्ट लिखिए। A1 A2 लिख करने का यहाँ पर आवश्यकता नहीं। इधर से पहला लीजिए, इधर से पहला 1, इधर से पहला 2 बराबर 2 बटा के हमारा आ गया। बस उतना ही करना, हमें के का मान निकालना था। के हमारा आ गया, तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखते थे 3 5 15, 1/5 1/5 दोनों 1/5 था, किसी के भी बराबर कीजिए तो यहाँ जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 ऑप्शन बी में है। इसको फास्ट से बनाना, इसमें उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कितने हल होंगे इसको ट्राई करना है कि हमारा कितना हल होगा। तो चलिए इधर से हम पहला लेते हैं 2, इधर से पहला लेते हैं 3, बराबर करेंगे। इधर से पहला -3, इधर से लेंगे 1। यहीं पर देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई, एक हल, केवल एक हल होगा, या तो अद्वितीय हल होगा। शुरू में बताए A1 यहाँ पर क्या बन रहा है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। हम आपको पहले ही बताए थे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाए तो सीधे केवल एक हल मार दीजिएगा। तो केवल एक हल की जगह पर या तो आपको दे दे संगत, तो संगत मार दीजिएगा, या तो दे दे अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल मार दीजिएगा। तो कोई भी दे दे, उसको यहाँ पर दिया केवल एक हल, कोई हल तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसका कंडीशन क्या है बता देते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इसमें क्या होगा, इसमें तीनों बराबर होगा। A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जहां आ जाए वहां से उस प्रकार से मार देगा। इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अनगिनत हल, डायरेक्ट देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला, अनगिनत हल। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि किसी किसी में थोड़ा आगे में चेंज हो जाता है। तो इसका अनेक हल पूछा था, अनेक हल जो तीनों बराबर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आलेख देखिए, जब भी y का मान दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर होगा। जब x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, जब x का मान दिया रहेगा तब y अक्ष के समांतर होगा, जब हमारा y का मान दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर होगा सीधे। तो यहाँ पर देखिए y का मान दिया है कुछ नहीं, तो y यहाँ प्लस माइनस है तो इधर जाएगा प्लस में, y का वैल्यू 4, यानी कि y का मान दिया है तो x अक्ष के समांतर, यदि x का मान दिया है तो y अक्ष के समांतर। सिंपल, ये ग्राफीय विधि का था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र, यानी कि लेखा चित्र माने ग्राफ। ग्राफीय हम पढ़ाए, ग्राफीय विधि समीकरण का हल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन वो चीज हम पढ़ाए कि ग्राफीय हल क्या होगा। शुरू में ही समांतर रेखा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, समांतर रेखा हो जाए तो क्या होगा, समांतर रेखा हो जाता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, यानी कि शून्य। हलों की संख्या क्या होगा, शून्य, कोई हल नहीं होगा। जब समांतर ग्राफीय रेखा यदि समांतर आ जाए तो उसमें क्या होगा, शून्य, कोई हल नहीं होगा। ये 2022 में भी आया था, 2025 में भी आया था। आगे बढ़ते हैं। आसानी से बन रहा है, यदि थ्योरी क्लियर है तो आप आसानी से यहाँ पर बन रहा होगा। यहाँ पर देखिए का के हल है, कौन सा हल है, अद्वितीय, अनगिनत है, कोई हल नहीं। तो चेक करेंगे, इधर से पहला लेंगे, इधर से पहला लेंगे, इधर से पहला लेंगे, इधर से पहला लेंगे, यानी कि इधर से दूसरा, इधर से भी दूसरा, और इधर से तीसरा वाला लेंगे तो इधर से भी तीसरा वाला काटेंगे। 1/2 आएगा, 3 दूना 6, 1/2, 5 दिया 15। यहाँ पर देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा,
कोई हल नहीं। क्या जाए हमारा, कोई हल नहीं। सिंपल सी बात, जब हमारा दो को बराबर है बस तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। 2021 और 2020 में आया था। तो साथ साथ में देखिए पी वाई क्यू भी लग रहा है, भी आया, ऑब्जेक्टिव भी हमारा कवर होता जा रहा है। तो यहाँ पर दो चर में दो दो एक घातीय वाला समीकरण ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो, यानी कि इस प्रकार से, तो क्या हम बताए थे उसका अद्वितीय हल होगा, नहीं तो सिर्फ एक हल होगा, केवल एक हल। क्या हो जाएगा हमारा, केवल एक हल। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए लगातार पूछ रहा है बिहार बोर्ड 2019 2021 में पूछा था। एक ही पेज में हम बता देते हैं इसका क्या होगा, एक हल। इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इसको समांतर रेखा कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यदि एक ही रेखा पर दो रेखा आ जाए, एक ही रेखा पर दो आ जाए, जिसको हम समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, हम शुरू में ही आपको इसीलिए बताए थे, समपाती जहां पर भी आ जाए समपाती, तो वहां पर क्या आ जाएगा, अनंत हल। जहां समांतर आ जाए कोई हल नहीं, जहां प्रतिच्छेदी रेखा आ जाए केवल एक हल कर देंगे। यहाँ पर देखिए आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत हो। हल अनंत होगा तो क्या होगा, दो समपाती रेखा रहेगा। ये 2019 में आया था। सिंपल सी बात, दो समपाती रेखा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि जो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा 2021 में आया था, कुछ कर रहा है नहीं, सिर्फ एक हल होगा। सिर्फ क्वेश्चन का अच्छी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन चेंज कर रहा है। क्वेश्चन बस सेम ही है, क्या ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन चेंज कर रहा है। बार बार पूछ रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन है एक बार में आप क्या कीजिए, जो हम फर्स्ट राइट किए उसको नोट डाउन करके एक पेज में जहां पढ़ते हैं वहां डेस्क के सामने चिपका दीजिए। डेली सुबह देखिएगा तो आपको याद हो रहेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, ये शायद चैप्टर नंबर 2 का आ गया है हमारा पारा, तो कोई बात नहीं। एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक, 2016 2021 में आया था। एक रैखिक समीकरण का घात एक हमेशा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरल रेखा इतना का समांतर है। समांतर मतलब कोई हल नहीं, देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। 2024 के सेकेंड सीटिंग में आया था। क्या हमारा जगह कोई हल नहीं। जब हमारा कोई हल नहीं होगा तो क्या क्या करेंगे, a1 बटा a2 लिखेंगे, b1 बटा b2, c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा में कोई हल नहीं। तो हमारा ये नो था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2p बराबर हो जाएगा 9 चौका 36, दो से काटेंगे 18, 18 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो क्वेश्चन आसान ही यहाँ पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। अद्वितीय हल मतलब एक हल, एक हल क्या जगह, एक हल, यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और है तो इसको हम पढ़ के कवर कर लेते हैं। तो इसको हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर पहला लेंगे 1, इधर से दूसरा बराबर -2, यहाँ जगह k, प्लस में k है k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे k बराबर -6, नॉट इक्वल टू आएगा तो k नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन बी नंबर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या हो गई। यहाँ पर देखिए असंगत रहेगा, जब भी आ जाए असंगत की बारी तो यहाँ पर कोई हल नहीं, एक हल वाला होगा, एक हल और अनंत हल, अनंत हल, एक हल और अनंत हल। एक हल का प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अनंत हल का समपाती होता है। एक हल का क्या होता है, एक हल का प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अनंत हल का समपाती होता है। प्रतिच्छेदी अथवा समपाती, ऑप्शन नंबर डी। सदैव प्रतिच्छेदी नहीं होगा और समपाती भी नहीं होगा, समांतर तो होगा नहीं, तो सदैव नहीं होगा, या तो ये दोनों में से कोई होगा। असंगत आ जाए तो यही दोनों में से कोई होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में आया था। तो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। समपाती रेखाओं को कब करेंगे, जब तीनों बराबर होगा। तो इधर से पहला लेंगे 1, इधर से दूसरा लेंगे 3, इधर से दूसरा लेंगे, इधर से भी दूसरा लेंगे k, 3 बटा
9। देखिए तीनों जब बराबर होगा तो ऐसे भी दोनों बराबर है, किसी के भी बराबर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6। 6 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में आया, माइनस नहीं है, माइनस नहीं होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। दो रैखिक समय का लेखा चित्र यदि समांतर हो, समांतर याद कीजिए, समांतर माने कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो शून्य, क्या हो जाएगा। वो क्वेश्चन देखिए 2019 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 3 बार लगातार क्वेश्चन आया था, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ। 15 ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ 15 का 15 क्वेश्चन था, खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन ऑफ यानी कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिक मेथड यानी कि ग्राफीय विधि से समीकरण का हल करेंगे। जैसे समीकरण का हल करने का बहुत सारा विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और हमारा वर्ग गुणन विधि है, उसमें से एक ग्राफीय विधि है। 4 तरीके से हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करें। ये भी VBI क्वेश्चन होता है, जिसमें से इसमें से जितने बार भी एग्जाम हुआ है 2011 से लेकर 2025 तक, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी पूरे 5 अंक का। क्या वो भी पूरे 5 अंक का आता है, पूरे क्या हमारा आता है 5 अंक का आता है। तो इसको आप जरूर स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे 5 मार्क्स का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।